औरंगजेब को लेकर अगर देखा जाए तो देश के मुसलमानों का भी एक ही धड़ा है जो औरंगजेब के पक्ष में दिखाई पड़ता है। मोर ओवर मुसलमान भी अपने आप को भारत का औरंगजेब से जोड़ना पसंद नहीं करता है और भारत में औरंगजेब ने जिस तरह से काम किया, जिस तरह का आक्रांता व्यवहार रखा, जिस तरह से उसने लोगों को कुचला, तो इतिहास में औरंगजेब का किरदार बहुत दागदार रहा है। औरंगजेब की भूमिका पर अगर हम बात करें, तो जो लोग उनके प्रति सिंपैथी रखते हैं, क्या तर्क देते हैं? पहले तो मैं एक थोड़ा ये क्लियर कर दूं कि ये आइडिया कि अगर कोई शासक मुस्लिम रहा है तो आज के मुसलमान उसके बारे में क्या सोचते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर आप अंग्रेज़ों की हिस्ट्री देखें तो सबसे ज़्यादा मदद अंग्रेज़ों की किसने की? हिंदू बनियाज ने। दिल्ली के आप देख लें, भवानी शंकर है, चूनामल है। पर हम कभी हिंदू से तो नहीं पूछते कि भाई आपके तो लोगों ने अंग्रेज़ों की इतनी मदद की। 1857 रिवोल्ट में कितने सारे जो हिंदू रूलर्स थे उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ कूच नहीं किया। तो आप कैसे देखते हैं इन लोगों को? हम तो ये कभी क्वेश्चन पूछते ही नहीं। तो ये क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि एक मुसलमान का लिटमस टेस्ट है ये कि वो औरंगज़ेब को कैसे देखता है। अगर हिंदू के लिए कोई हम लिटमस टेस्ट नहीं रखते तो मुसलमान के लिए क्यों लिटमस टेस्ट रखते हैं कि वो अपने मुसलमान शासकों के इतिहास को कैसे देखता है। मुझे लगता है ये थोड़ा गलत है। दूसरा, औरंगज़ेब पे अगर आए, मुझे लगता है औरंगज़ेब एक रूलर है। हम इंडिया में उनको बड़ा हाइप कर देते हैं क्योंकि अंग्रेज़ उनको बहुत हाइप करते थे। अंग्रेज़ों ने दो बाइनरी बनाए थे, गुड मुस्लिम बैड मुस्लिम वाला। अकबर इज़ अ गुड मुस्लिम रूलर और औरंगज़ेब इज़ बैड मुस्लिम रूलर। अब अगर आप फैक्ट्स पे देखें तो दोनों के दोनों धरेशाई रह जाते हैं। अकबर भी कोई इतने महान नहीं थे और औरंगज़ेब भी कोई इतने बुरे नहीं थे। दोनों किंग्स हैं। एज एन इतिहासकार हम लोग उसको एज अ किंग मानते हैं। उनकी कुछ अच्छी पॉलिसीज़ थी, जैसे कि कितने मंदिरों को उन्होंने ग्रांट दिए, जो कि लोग बिल्कुल बात नहीं करते हैं औरंगज़ेब के बारे में कि उन्होंने कितने सारे मंदिरों को ग्रांट दिए। और उन्होंने कुछ मंदिर तोड़े भी। तो ये जो उनकी ख़राब पॉलिसीज़ हैं, उन्होंने दोबारा जिजिया रीइम्पोज कर दिया। लेकिन अगर आप जिजिया की हिस्ट्री अपने आप में देखें तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहले अकबर ने उनको बैन किया 1562 में जिजिया को, फिर उसके बाद 1575 में फिर से लेकर आए अकबर जिजिया, बहुत लोगों को नहीं पता है। फिर 1579 में फिर से बैन हुआ जिजिया, फिर शाहजहाँ ने दोबारा शुरू किया जिजिया, फिर उन्होंने बंद कर दिया। फिर औरंगज़ेब आए 10 साल बाद, जब वो 10 साल तक रूलर बन चुके थे, उसके बाद उन्होंने जिजिया वापस रीइम्पोज किया। तो मुझे लगता है जिजिया का डिटेल समझना कि हर समय जब वो बैन हो रहा है या रीइम्पोज हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो ज़्यादा ज़रूरी है रादन सिंह अरे औरंगज़ेब तो बकवास है क्योंकि उसने जिजिया रीइम्पोज। जिजिया समझिए तो क्यों आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों बैन हुआ इन द फर्स्ट प्लेस। तो मुझे लगता है कि ये समरी ऐसा कह देना कि ये तो ख़राब शासक था क्योंकि ये रिलीजियस बिगॉड है, ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप इतिहास को हल्के में ले रहे हैं। इतिहास में डिटेल्स बहुत हैं, इतिहास में नुआंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लोग समझते नहीं हैं। इसीलिए औरंगज़ेब का इतना हवा बना दिया है कि भाई बहुत ही ख़राब रूलर है और उसकी कब्र उजाड़ दो, और उसने क्या पता नहीं कितने कितने तो लोग फिगर लेकर आते हैं, 1000 मंदिर तोड़े। क्या सोर्स है भाई 1000 मंदिर का? मुझे आज तक किसी ने नहीं दिखाया 1000 सोर्स का मंदिर। ये आइडिया कि पता नहीं उसने कितने सारे, पता नहीं लाखों करोड़ों में हिंदुओं को मारा, अगेन क्या सोर्स है ये? और वो इसीलिए मार रहे हैं कि वो हिंदू हैं, ये सब का कहाँ? तो लोग अपने हिसाब से मनगढ़ंत वो बना देते हैं क्योंकि अब वो डिमोनाइजेशन हो चुकी है। तो अगर आप, वही बात है ना कि अगर आप कोई बोलेगा अरे अकबर तो कबीर से मिले थे या अकबर तो मीराबाई से मिले थे, जबकि दोनों के समय में 300 साल का फ़र्क था, बट लोग मान लेंगे क्योंकि अकबर तो थे ही, वैसे एक्लेक्टिक थे। अब सिमिलरली आप औरंगज़ेब बोलेंगे अरे औरंगज़ेब ने तो 300 हिंदू मारे, हाँ भैया औरंगज़ेब तो था ही ऐसा। तो आई थिंक वो एक बस धारणा बन जाती है, तो वो आप वैसे ही सोचते रहते हैं। धारणा बनने के पीछे की वजहें जो हैं वो उसको और मजबूती इसलिए देती हैं क्योंकि इतिहास के पन्ने ही हमें बताते हैं कि औरंगज़ेब ने अपने भाई का कत्ल किया, पिता को कैद में रखा, बेटी को कैद में किया क्योंकि वो जो इतिहास के पन्ने बताते हैं कि वो महाराजा छत्रसाल से उनको मोहब्बत थी और वो उनके साथ जाना चाहती थी, तो उन्हें कैद में रखा। इसके अलावा गुरु तेग बहादुर सिंह की हत्या जो है, इसके अलावा जिस तरह से इतिहास के पन्ने बताते हैं कि औरंगज़ेब के अंदर निर्दयता बहुत थी, मतलब अंग भंग करना, उसके बाद चूँकि पूरा इतिहास अगर हम देखते हैं तो फिर वो संभाजी महाराज तक आता है और हम देखते हैं कि किस तरह से ये हुआ।
और आखिर में जब औरंगजेब मरने की तरफ जाता है और वो जब आखिरी खत भी लिख रहा होता है, तो उसे इस बात का बखूबी अंदाज़ा होता है कि जो उसने अपने इतिहास में किया, अपने भाइयों के साथ किया, उसने अपने जो पिता के साथ व्यवहार रखा, वही मसला कहीं उनके बेटों के सामने ना खड़ा हो जाए, इसलिए वो पूरी सल्तनत को तोड़ कर देना चाहता था अपने औलादों को। इसमें काफ़ी सारे फैक्ट फ्रॉम फिक्शन ठीक कर दूं। सबसे पहले तो औरंगज़ेब ही सिर्फ एक नहीं है इंडिया के रूलर या कहीं भी किसी वर्ल्ड ओवर के रूलर जिन्होंने अपने भाई को या अपने पिता को मारा हो सत्ता के लिए। बहुत रूलर्स का मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ। अशोक को ऑफन माना जाता है कि उन्होंने 99 अपने ब्रदर्स को किल किया, एग्जैजरेशन है, बट उनका उनसे पहले तो ही वॉज नॉट द एल्डेस्ट, उनसे पहले थे सुशीम करके, उनको तो उन्होंने सर्टनली मारा ही सत्ता हथियाने के लिए। तो ये आइडिया कि सिर्फ औरंगजेब ने ही अपने भाई मारे, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं माफी के साथ मैं बीच में रोकना चाहूंगा, लेकिन इससे क्रूरता का पैमाना औरंगजेब का कम नहीं हो जाएगा? दूसरे ने ऐसा किया। बिल्कुल, वही उसी पे आ रही थी मैं। किंग्स क्रूर होते हैं, तो वही मैंने कहा, आप औरंगजेब को अगर किंग देखेंगे तो उनकी क्रूरता आपको समझ आएगी। आपको जस्टिफाई नहीं करना है किसी की भी क्रूरता को, बट आपको समझना है कि वो क्रूर क्यों है। कोई भी किंग क्रूर क्यों होता है? क्योंकि मोनार्की का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही यही होता है कि आप क्रूर होंगे, तभी लोग आपसे डरेंगे, तभी लोग आपका वर्चस्व मानेंगे। कौन सा किंग है जो क्रूर नहीं है? किस किंग ने जाके किसी एरिया को हथियाने के लिए बोला सर प्लीज़ मुझे दे दें आप, अगर आप दे देंगे तो बड़ा मेहरबानी होगी? अरे नहीं भाई, आप मारकाट मचाएंगे, आप लोगों को मारेंगे, आप रूलर को मारेंगे, ये सब करेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल दे सकती हूँ क्रूरता का। कुरम पल्लव ग्रांट करके है, नरसिम्हा वर्मन एक पल्लव रूलर थे। उन्होंने जब अटैक किया पुलकेशिन II, एक बड़े महान चालुक्य राजा थे, वातापी, चालुक्य हाउस ऑफ वातापी, उनका कैपिटल थी वातापी, बादामी भी कहते हैं उसको। जब उनसे उनकी लड़ाई हुई और उन्हें हरा दिया चालुक्य राजा को, तो उन्होंने उनकी पीठ पर गड़वा दिया जल, मतलब बेसिकली लोहा गर्म करके जलवा के वहाँ पर लिखा था विजया, मतलब आई हैव कॉन्कर्ड यू, मैंने आप पे विजय पाली। और वो ताउम्र उनको याद रहेगा, उनकी स्किन पे ही रहेगा। तो ऐसे तो बहुत है। औरतों के साथ कितनी ब्रूटैलिटी हुई है अगर आप वॉर्स में देखें तो। कितनी औरतों के नाक काट दिए गए हैं वॉर्स में, जबकि वो वॉर का पार्ट नहीं थी। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। एक चोला रूलर थे, वीर राजेंद्र चोला करके, उनके खिलाफ चालुक्य राजा सोमेश्वर ने एक टुकड़ी भेजी थी उनको अटैक करने के लिए। उनका नेतृत्व कर रहे थे चामुंड राजा करके, उनकी बेटी थी नगलाय। ये एक इंस्क्रिप्शन में लिखा है बाय द वे कि भाई कितने महान है वीर राजेंद्र चोला। और वो कहते हैं कि उनकी जो बेटी थी मोरनी के समान सुंदर थी, और जब उनको हरा दिया चालुक्य राजा की फोर्सेस को, तो उन्होंने उसकी बेटी को, चामुंड राजा की बेटी, चामुंड राजा का तो सर धड़ से अलग करवाया। आप कह रहे थे ना अंग भंग कर देते, ये बहुत कॉमन होता था कि सर धड़ से अलग कर दें। उसके बाद उनकी बेटी का नाक काट दिया और उनकी माँ को कैप्चर करके, किडनैप करके अपने पास ले गए। ये बड़ा कॉमन टैक्टिक है। एक पांड्या रूलर थे, और उन्होंने जब श्रीलंका के रूलर के खिलाफ, वीर सालमगन था उनका, तो उनके खिलाफ जब कूच किया तो उनकी, जब उनको हरा दिया तो उनकी बेटी का नाक काट दिया, और उनकी जो पत्नी थी और उनकी माँ थी उनको किडनैप करके ले आए। तो ये ब्रूटैलिटी तो हर रूलर करता है, उसके लिए तो फेमस है, और इतना खुशी से करता है कि वो इंस्क्रिप्शन पे लिखवाता है कि देखिए मैं कितना पावरफुल हूँ, मैंने इतनी ब्रूटैलिटी की। तो अगर आप किसी भी रूलर की ब्रूटैलिटी को देखने जाएं तो इतिहास के पन्ने भरे पड़े। तो औरंगजेब को क्रूर कहना या आक्रांता कहना, लुटेरा कहना, मतलब ये इसे फैक्चुअली तो कम से कम चैलेंज नहीं किया जा सकता है? देखिए, आक्रांता का यहाँ मीनिंग होता है कि इन्वेडर। अब इन्वेडर से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है कि कितने रूलर्स हैं जो बाहर से आए हैं। अगर आज की बाउंड्री से देखेंगे, यही तो सारा मुद्दा है राणा सांगा बाबर का, कि राणा सांगा क्यों कोट एंड कोट, मैं नहीं बोलती बट लोग बोलते हैं कि क्यों गद्दार है, क्योंकि उन्होंने बाहर से किसी को अंदर बुलाया। अरे तब क्या बाहर, तब क्या अंदर? कौन है आक्रांता? तब तो आपकी किंगडम की ही बाउंड्री है, आप लॉयल हो अपने किंगडम के लिए, वही आपकी बाउंड्री है। उस समय कौन सा पासपोर्ट, उस समय कौन सी इंडिया की बाउंड्री? काबुल तक, तक्षशिला तक अशोक का वर्चस्व था, औरंगजेब ने कांधार वगैरह कैप्चर किया हुआ था। तो कितनी सारी एरियाज हैं जो इंडिया का तब हिस्सा थी। तो ये बाहर से आना, अंदर से आना, उस समय कोई इसका मतलब नहीं होता। तो आक्रांता जब आप यूज़ करें तो आप ये समझ लें कि फिर तो ऐसे सारे कुशान्स भी बाहर से आए थे, आर्यन्स भी बाहर से आए 1500 BC से। तो मतलब हमारे सब में DNA कोट एंड कोट आक्रांता का DNA है, अगर आप कहना चाहें तो उससे क्या आक्रांता का मतलब बनता है मुझे समझ नहीं आता।
बिल्कुल क्रूर थे, बट आप अगर सिर्फ औरंगजेब को क्रूर कहेंगे तो आप गलत कह रहे हैं। हर रूलर क्रूर था, और हर रूलर ने कितना सत्ता हथियाने के लिए अपनी फैमिली को मारा है, फादर को मारा है, ब्रदर को मारा है, बाकी रूलर्स को मारा है। सिविल वॉर तो कितना होता है रूलर्स के बीच में। तो सिर्फ औरंगजेब ने नहीं किया, वो राजा थे, वो क्रूर थे, और भी राजा हैं वो भी क्रूर थे।